झारखंड मुक्ति मोर्चा के 54वें स्थापना दिवस के मौके पर धनबाद में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मुख्यमंत्री ने मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, जोहार सिर्फ अभिवादन नहीं बल्कि एक झारखंड की पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज जोहार की गूंज झारखंड से निकलकर देश और विदेश तक पहुंच चुकी है। जहां जहां वे विदेश गए, लोगों ने उन्हें जोहार कहकर संबोधित किया, जो झारखंड की सांस्कृतिक ताकत को दर्शाता है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार संहिता के कारण कार्यक्रम सीमित समय का है, लेकिन झामुमो के संघर्ष पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने दो टूक कहा, रात हो या दिन, धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, झामुमो हर परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। धनबाद को क्रांतिकारी धरती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यही वो भूमि है जिसने गरीब, गुरबा, किसान और मजदूरों को नेतृत्व देने वाले वीर पैदा किए। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, बाबा तिलका माझी, विनोद बिहारी महतो और दिशोम गुरुजी के संघर्ष को याद करते हुए कहा, इन्हीं के बलिदान से आज हम गर्व से खुद को झारखंडी कहते हैं। कोयला और धनबाद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने निजी कंपनियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर स्थानीय युवाओं को नजरअंदाज कर बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने साफ चेतावनी दी, 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देना ही होगा, नहीं तो झामुमो आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। झारखंड विरोधी ताकतों को चेताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह राज्य बड़ी कुर्बानियों से मिला है। इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड को जानबूझकर कमजोर रखा गया ताकि दूसरे राज्यों के विकास के लिए यहाँ के मजदूरों का शोषण हो सके। लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया, जैसे राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई, वैसे ही अधिकारों के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर संघर्ष जारी रहेगा। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा, आज अबुआ सरकार है। हमारा संकल्प है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, हर घर मजबूत हो, हर परिवार सशक्त बने, यही हमारा लक्ष्य है। इसी संदेश के साथ हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा संबोधन। मंत्रीगण, विधायकगण, कार्यकर्ता साथी, महिला नेतृगण और हमारे मजियाराम, गुड़ीत, बैठे को, गोगो को, मोया को, आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार। बहुत कम आवाज आता है, जोहार। आज आप लोगों का ये जोहार सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। आज पूरा देश का आदिवासी समाज जोहार के सम्मान और जो समर्थन मिला है, मुझे तो, मैं अभी कल परसों लंदन गया था, वहां पर भी लोग जोहार बोल रहे, जो हमारे झारखंडी भाई लोग, बच्चे लोग वहां पर हैं। आज का यह स्थापना दिवस आमतौर पर हम लोग सांझ बेला में करते हैं। आज थोड़ा सवेरे हो चला है,
वो इसलिए कि आप सबको मालूम है कि पूरे राज्य में नगर निकाय का चुनाव घोषित हो चुका है और सीमित समय तक ही माइक और चौंगा बच सकता है। खैर कोई बात नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को रात हो या दिन हो, धूप हो या गर्मी हो या बरसात हो या ठंडा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने संघर्ष और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर मौसम में, हर मुसीबत में, हर चुनौती के लिए और हर मंजिल को पाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। कभी भी एक आवाज में। आज यह स्थापना दिवस धनबाद का ये गोल्फ ग्राउंड झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा गवाह स्थल है जहां से हमारे मार्गदर्शक रहे नेताओं ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की, कई लंबी लकीर खींची इस मैदान से। यहां के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार से लेकर, यहां के जल जंगल जमीन से लेकर इस राज्य के अलग होने का भी जो घोषणा था वो इसी मैदान से हुआ था। कई ऐसे नेता हम लोग के बीच में आए और हम लोगों को रास्ता दिखाया। कई नेता आज हम लोगों के बीच में नहीं है, कई हमारे मार्गदर्शक हम लोग के बीच में नहीं। समय अंतराल कई लोग हमारे बीच से गुजर गए। उन्हीं मार्गदर्शक समूह में से एक ऐसा महान व्यक्ति जो सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में इनकी एक अलग पहचान रही। देश दुनिया में आदिवासी दलित, गरीब, किसान, मजदूर के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लगभग सभी लोग उस महान व्यक्ति को जानते हैं, जिनको हम आदरणीय दिसोम गुरु शिव सोरेन जी भी कहते थे। आज ये 54वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए यह आज स्थापना दिवस सिर्फ स्थापना दिवस नहीं बल्कि आज गुरु जी के नहीं रहने का भी मिलान हम सबको है। आज उन्हें एक श्रद्धांजलि और आज उनके कहे रास्तों पर चलना, रात को सजाने संवारने का एक संकल्प लेने का भी है। वैसे तो हम लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर स्थापना दिवस मनाते हैं,
लेकिन जो स्थापना दिवस इस मैदान का जो महत्व है, ये और सब स्थापना दिवस से बिल्कुल अलग रखता है, एक अलग पहचान बनाता है। धनबाद के इस पावन धरती पर जहां अनेक वीरों ने जन्म लिया, गरीब गुरबा किसान मजदूरों को नेतृत्व दिया, उनके लिए सुरक्षा कवच बन करके दमनकारी लोगों के सामने अपना सीना ताना और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। ये वो वीरभूमि पूरा झारखंड तो वैसे वीरभूमि है। अलग अलग जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कानू से लेकर तिलका मांझी से विनोद बिहारी महतो से लेकर आदरणीय गुरु जी तक अनेक राज जी से लेकर के झारखंड के लोग, देश सपना भी नहीं देखता था आजादी का, उससे पहले हमारे लोग अंग्रेजों के साथ बड़े बड़े बंदूक तो गोली के सामने नियत थे, भूखे नंगे, फिर भी अपने हौसले बुलंद किए लोग से टकराते थे। और आज उन्हीं का बलिदान, उन्हीं का समर्पण आज हमें अलग पहचान देता है। आज हम गर्व से अपने आप को एक झारखंडी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। और हम लोग यहाँ मूलवासी आदिवासी जो लोग हैं वो तो गर्व महसूस करते ही, आए बगाए बाहर से भी जो लोग यहाँ आए हैं वो भी आज अपने को झारखंडी कहने से नहीं पूरे पीछे नहीं रहते। क्योंकि इस राज्य में अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, अलग अलग ओहदे पर पहुंचाया। तो मेरा मानना है कि जन्म देने वाली मां से बड़ा जो मां उसको बड़ा करता है, उसको अपने पैर पर खड़ा करता है, उसका बड़ा योगदान। तो झारखंड ने आज कई ऐसे लोगों को पाला पोसा बड़ा किया। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि देश को भी चलाने में झारखंड प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राज्य ने पूरे देश को दिया, लेकिन इस राज्य के लोगों को यातनाएं, गरीबी, अशिक्षा, यही हमें हिस्सा में मिला। और यही वजह था हमारे मार्गदर्शक जो लोग रहे, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अलग राज का बिगुल फूका, ये सोच करके कि हम बड़े राज में रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा अपना राज होगा, हमारे यहाँ मूलवासी आदिवासियों का विकास होगा। अलग राज्य की एक लंबी लड़ाई चली, पूरे राज्य में
आदिवासी मूलवासियों ने एक ही नारा बुलंद किया, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। इस सिलसिले में भी ना जाने कितने लोग शहीद हुए, ना जाने कितने लोग इस मिट्टी में मिल गए, गिन नहीं पाएंगे। कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा, गिन नहीं पाएंगे। कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये भी नहीं बता सकते। तब ये राज मिला, लेकिन राज मिलने के बाद पहले तो राज मिलना ही संभव नहीं था। विरोधी लोग यही कहते थे कि यहाँ का ये गरीब गुरुआ लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी लोग राज थोड़ी ले पाएगा, ये लोग तो हरिया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। लेकिन राज भी मिला, राज मिला तो फिर इन लोगों ने तंज कसा, राज तो मिल गया, चलो कोई बात नहीं, ये बोका लोग राज चला पाएगा, राज तो हम ही लोग करेंगे। और हुआ भी ठीक वही, राज तो मिला, लेकिन इस राज के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ा किसान मजदूर का जो घोर विरोधी है, जो इस राज का जल जंगल जमीन का दुश्मन है, इन्हीं लोगों ने इस राज में राज करना शुरू किया। और आपको याद होगा 14-15 सालों में इन लोगों ने राज पर वो स्थिति कर दी कि स्कूलें बंद कर दिया, हजारों स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिया, लोग भूख से मरने लगे। अपने ही राज में हमें खाने के लिए नहीं मिलता था, बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने लगे, अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने और अपना पेट पालने के लिए निकलने लगे। यहां पर लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन सरकार के कार्ड में जू तक नहीं रहना था। तभी आदरणीय गुरुजी ने कहा कि हम लोग का राज का लोग बहुत सीधा सरल है, इनको राजनीतिक चक्र में लोग फंसाकर सत्ता में काबिज हो जाते हैं। अलग राज की लड़ाई जैसी लड़ी गई, सत्ता के लिए भी आप तुम लोग को लड़ना पड़ेगा। तब हम लोगों ने फिर से मोर्चा खोला और अंतोगत्वा हम लोगों ने 15-17 साल के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सत्ता को छीनने का था। और आज हम लोग लगभग 6-7 सालों से सत्ता में हैं। आज 25 साल का ये राज हो गया, युवा राज। अगर शुरू से इस राज का देखभाल किया होता तो ये नौजवान राज इतनी ताकत के साथ आज खड़ा होता कि जो अग्रणी राज है, जो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई जैसा राज है, उससे कहीं रफ्तार से ये राज आगे जाता। लेकिन इस राज को बीमारू बनाया, खून चूसा गया इस राज का। ये तो गनीमत है। और आप सब लोग जो यहाँ के वीर सपूतों, वीरों के हम सपूत इस बात को भली भांति जानते हैं कि गरीबों को कभी कोई मांग के नहीं देता है, हमें छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर के हम सब लोगों को मिलता है। मैं तो यहां मरने के लिए छोड़ा, पढ़ाई बंद, हमारे बच्चे पढ़ेंगे का हक को, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हक अधिकार का बात करेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेगा।
घर परिवार और राज्य का नाम रोशन करें। लेकिन ये नहीं चाहते कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूरों का बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने। अगर यहां का गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में यही हाल है। अगर ये गरीब मजबूत हो गया तो उसके यहां नौकर चाकर कहां कौन खटेगा? उस पर शोषण किस पर करेगा? ये सामर्थ्य विचार वाले लोग सदियों से यही करते आए हैं। और आज देखिए, अब वह सरकार बना, बड़े पैमाने पर स्कूलें भी खुलने लगी, और वो भी पहले पुराने तर्ज पे नहीं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खुलने लगे, जहां प्राइवेट स्कूलों के बराबर पढ़ाई हो रही है, जहां बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली हो रही है। हम लोगों ने सरकार संभाला, आज तक झारखंड में कोई भूख से नहीं मरा। और इन बेईमानों के सरकार में दर्जनों लोग भूख से मर गए। मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मैं उस गांव में, उस घर में जाता था। उनकी उस तकलीफ की वजह से हमें इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ा। और आज झारखंड का गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर का बेटा आज विदेशों में भी पढ़ाई करने जाता है, और आज उन सभी को विदेश भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। यहाँ की गरीबी, यहाँ की गांव की स्थिति हम लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। और हमें बहुत समय लगेगा इस मामले में, इस कुपोषण से बाहर निकलने के लिए। आज इसीलिए हमने ये तय किया कि हर हाल में हम इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, हर घर तक जाएंगे, और हर घर को मजबूत करने का हम ये संकल्प किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार राज्य से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी का नतीजा है, गांव-गांव में सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव की स्थिति के बारे में, वहां की जानकारी हम लेते रहते हैं। कई जगह, कई गांव, कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा, पंचायत नहीं बचा होगा, जहां कभी पदाधिकारी नहीं जाता था। बीडीओ, सीओ कौन है, को गांव का अधिकतर लोग नहीं जानता था। महिलाओं को तो कुछ भी पता नहीं होता था बीडीओ, सीओ कौन है। डीसी, एसपी का तो बात ही बहुत हुई। सड़क नहीं, रास्ते नहीं, ऐसे ऐसे गांव, वहां पर पदाधिकारियों को बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में लाद लाद के हमने भेजने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि हमारे राज्य में गरीबी की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस राज्य का हर एक घर को चिन्हित किया, और सबसे पहले हमने कोशिश किया कि घर का जो सबसे मुखिया, जो सबसे मजबूत खंभा होता है, जो महिलाएं होती है, इनको हम मजबूत करेंगे, और सभी महिलाओं को आज 2,500 रुपये महीना देने का काम करेंगे। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का लोग उत्तराधिकारी सरकार चलाया, क्यों नहीं दिया? आज हम लोग का सरकार बना तो क्यों आपकी दरवाजे पहुंचे? और उसके लिए आपको ब्लॉक, बीडीओ, सीओ के चक्कर काटना नहीं पड़ा। गांव-गांव में जाकर के आपका कागज बना है, और महिलाओं के खाते में पैसे जाने शुरू। धीरे 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 आज कई ऐसे चीजें हमने तैयार की हैं। आज हम यहां आए हुए जितने भी हमारे झारखंडी भाई बहन लोग हैं, माताएं बहनें हैं, आप लोगों से यही आग्रह हो कि आप लोग पहले पूरा मन लगाकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, और उनके पढ़ाई के लिए सारे आयाम हमने खोल दिए। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाइए,
पत्रकार बनाइए। इन सब क्षेत्रों में अगर आपका आदमी नहीं होगा तो न्याय भी नहीं मिलेगा। आज कितना झारखंडी मूलवासी आदिवासी हम लोग का जज है, कितना झारखंडी आदिवासी मूलवासी हम लोग का IAS IPS है। गिनती का लोग, कोर्ट कचहरी में भी न्याय कहां से मिलेगा? झारखंड के कानूनों को अगर और यहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं को, यहाँ की भावनाओं को अगर नहीं समझेगा तो नाते अपरन हड़पन को आपेशन को निहार जिधर पिधर को मौत से पढ़ा पे नहीं तुमको इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाओ लगी, आईमान कानूनी बनावा पिया नहीं तुमको आप पढ़ा लिया और खर्चा सरकार से नमो इंजीनियर डॉक्टर बना लगी। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बनाया जिसके माध्यम से बिना कुछ बंधक रखे घर जमीन गाड़ी मोटर कुछ नहीं रखना है, सिर्फ सरकार के द्वारा उपलब्ध गुरुजी क्रेडिट कार्ड अपने बच्चों को दिलाइए। जैसे ही वो इंजीनियर वकील डॉक्टर के कॉलेज में दाखिला लेगा 15 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल का उसको बैंक दे देगा तुरंत। और जब तक पढ़ाई होगा तब तक उसको पैसा भी वापस नहीं करना। पढ़ाई पूरा कर लेगा, नौकरी लग जाएगा तो बहुत कम इंटरेस्ट पर धीरे धीरे बैंक को पैसा वापस कर देगा। आज सावित्रीबाई फुले के माध्यम से स्कूलों में बच्चियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है। आज हम लोग बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ कल्याण विभाग के माध्यम से जो आवास ये हॉस्टल चलाते हैं, पहले बच्चा लोग आता था अपना अनाज लेकर, आज हमने कानून बनाया कि अब कल्याण विभाग के इस हॉस्टल में जो भी बच्चा आएगा उन बच्चों के लिए खाना का व्यवस्था आप सरकार करेगी। उसको सिर्फ पढ़ाई करना है, वो सिर्फ अपना पढ़ाई पर जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं साथ में। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस रात को थोड़ा रास्ते पे लाने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र में हम लोग की विपरीत सरकार, हम लोग सुना था खाली सौतेला व्यवहार होता है सौतेला बच्चा के साथ, लेकिन आज अपना आंख से हम लोग देखते हैं कि कैसे सौतेला व्यवहार होता है। आज हमारा ही हक अधिकार लेने के लिए रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज आपका हक अधिकार का आपके ये जो सरकार को मुआवजा देना है वो भी नहीं देता। लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़के लिए झारखंड लड़के लेना पड़ेगा अधिकार, तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा। चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, दोनों जगह फ्रंट पे आप हम लोग लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमेशा मौका को बुझाने पड़ा, लेकिन नेक समय वैवैते बदौली दिखना नेक आपे तलाक होंगे नवा झारखंड दिशा में
आदिवासी कोड़ा पूरा दुनिया रे उसका बात सुन रहे हैं, सराम खोल लड्डू पैसे रे उसका बात सुन रहे हैं। पहिल घाव वीडियो लेना पूरा दुनिया रे पहिल घाव होने मिलता आदिवासी कोड़ा सेटल लेना होने को से ज्वाइन करता है, लेकिन कानून मेरा उन्हें कानून को चाहते उन्होंने परमिशन पाए उन्होंने लड़ाई झगड़ा का टेंशन लेना दिसम होड़ अड़ी को खुशी है ना कि नौकान होड़ बाई बाई तेगिना संगीन को हिजू करा आज बेटा को कि नवा झारखंड दिसम फरी है करा नवा नौकान दिसम कि सनाम दिसम रे होड़ को लाए करे दा लेकिन आदो ओंदे नोडे रे होड़ रेंगे बचार को पहन कर हिजू पे घोड़ो आइन पे चिकाते नवा दिसम बन सजा बनावा और ओंडे को बेन का ये एकदम नोडे ले हिजू आ सीधा कि नोडे आई मा जिनिस मिना जा जिनिस ते नवा दिसम अली बहुत के सजा बना को आ हिजू वाला समय रे अब नोडे हो देखा दिसम बन सेनोक करा कर्मी को खता लगी नवा दिसम को नुडुगरिया दरकार बांगी आज इस राज्य को बड़ा सुनिए तरीके से गरीब और कमजोर किया गया, क्योंकि दूसरे राज्य को भी विकास करना है, वहां पर भी बिल्डिंग बनना है, वहां पर भी सड़क बनना है, वहां पर भी रेलवे है, वहां पर भी नाली खोदना है, तो मजदूर कहां से आएगा जी? तो कुछ राज्य को तो मजदूर बना के रखना होगा ना, तो बना दिया मजदूर इस राज्य को, जबकि ये राज्य कि धरती के अंदर और धरती के ऊपर हम लोग को ऊपर वाले ने इतनी क्षमताएं दी है कि अगर इस राज्य के प्रति नीति निर्धारकों का सही निर्णय होता तो ये राज्य इस देश का अव्वल एक नंबर पर ये राज्य होता। ये तो हमको पता है, ये कोविड का समय था जहां हमको पता चला कि 25 लाख 30 लाख आदमी इस राज्य से बाहर जाता है, उससे भी ज्यादा हम तो हैरान। और यही हमारे विरोधियों ने कोविड में लॉकडाउन कैसा कर दिया था आपको याद है, सबको सड़क पर मरने छोड़ दिया, जो जहां है वहीं खड़ा रहो, जो काम कर रहा फैक्ट्री से साहब को निकाल दिया, ठेकेदार जहां मजदूरी करता था वहां से भी निकाल दिया। उस समय अगर हम लोग का सरकार नहीं बना होता तो शायद झारखंड का आधा आदमी कोविड में ही दूसरे राज्य में मर जाता। याद कीजिए वो दिन, ये देश का पहला राज्य है जहां हम लोग अपना मजदूरों को हवाई जहाज से ढोकर के घर पहुंचाने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हम लोग नहीं होते तो क्या होता? जिंदाबाद सब मरो, जहां है वहीं मर जाओ। यहाँ अनेक लोग मर भी गए दूसरे राज्यों के। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो धीरे धीरे और सब राज्य भी अपना मजदूरों को लाने लगा, और बाकी राज्य के मजदूर तो बाहर जाते ही नहीं है, तो उनको लाने का क्या जरूरत है? मजदूर तो सब झारखंड बिहार से गया हुआ लोग है। अभी हम कल परसों चाय बगान गए थे आसाम, बड़ा विचित्र स्थिति है। पूरा देश का जो चाय का उद्योग है और पूरा चाय का उद्योग आदिवासियों के कंधे पर चलता है। 100-150 साल पहले बंदूक की नोक पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मजदूर बना करके कुछ लोग को चाय, सिलीगुड़ी का चाय बगान में, आसाम का चाय बगान में, अरुणाचल के चाय बगान में, उधर बैंगलोर, तेलंगाना,
उस क्षेत्र के चाय बागान में, कॉफी बागान में जाकर के पटक दिया। और आज 100-150 साल से रह रहे लोग वहां अपना अस्तित्व के लिए, अपनी मान्यता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई मान्यता नहीं। अंग्रेज था तो अलग जुल्म, अब देश बने, भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार, बड़ा ही उचित है। और उनका कोई सुध लेने वाला नहीं। जगह नहीं है। कई आदिवासी मूलवासी लोग मेरा सर के ऊपर में रखेगा नहीं क्या? अलग अलग राज्यों में जाकर के पड़े हुए, वहाँ पे हम ही बोले कि इनको उस राज्य का आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान तो देता है, लेकिन अधिकार के नाम पर कुछ नहीं। इसीलिए हमने भी उनको आह्वान किया है, एकजुट हो जाओ। और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग ऊपर तो और भी ज्यादा, जो विशुद्ध रूप से चाय के बागानों में